हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो राष्ट्रपति के महाभियोग पर आधारित है। हम राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग किस तरीके से लगाया जाता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, ये पूरा मैं आपको समझाने वाला हूँ, है ना। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसा ही वीडियो मिलता रहे और आप बेहतर तरीके से अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकें। पिछले वीडियो मैंने आपको ये बताया था कि मैं जो है चुनाव प्रक्रिया, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया की एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व बताऊंगा, ठीक है। लेकिन ये वीडियो मैंने पहले ही ये इस पर आधारित वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक की मदद से उस वीडियो को समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज के टॉपिक पर आते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो ये आज समझेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। जनरली जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है या उसकी जो पद अवधि होता है वो कितने साल का होता है? 5 वर्ष का होता है ना। लेकिन 5 वर्ष से पहले ही, है ना, वो किस तरीके से उनका जो पद है वो रिक्त हो सकता है। तो इसके 2 तरीके हैं। या तो वो खुद ऐसा हो कि वो त्याग पत्र दे दें, है ना, तो 5 वर्ष पहले ही उनका पद खाली हो सकता है। यदि वो किसी कारण से यदि त्याग पत्र दे दें अपने पद से, तो वो पद क्या हो सकता है? खाली हो सकता है। दूसरा, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर, है ना, उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। संविधान का अतिक्रमण मतलब संविधान के अनुसार वो न चलें, जैसा संविधान में बताया गया है उसके हिसाब से न चलें और वो संविधान का क्या करें? उल्लंघन करें, है ना। तो उसके आधार पर उनको उनके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। तो महाभियोग क्या है? मैं यदि सिंपल सी भाषा में यदि मैं कहूँ तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया है ना। राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? महाभियोग कहते हैं, ठीक है। और इसका आधार क्या है? हम किस आधार पर राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकते हैं? तो इसका एकमात्र आधार है कि संवैधानिक अतिक्रमण, है ना। ये संविधान का यदि वो उल्लंघन करें तो इस आधार पर उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 61, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग किस तरीके से लगाएंगे ये बताया गया है। अनुच्छेद 61 में ये बताया गया है, ठीक है। तो यदि ऐसा लगे कि राष्ट्रपति जो है संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं तो उसके आधार पर उन पर आरोप लगाया जाएगा, है ना। तो आरोप किस तरीके से लगाएंगे? उसके लिए एक प्रस्ताव लाना पड़ता है। और ये जो प्रस्ताव होता है वो क्या होता है? एक संकल्प प्रस्ताव होता है ना। तो ये याद रखिएगा, ये कैसा होता है? एक संकल्प प्रस्ताव होता है, ठीक है। ये जो प्रस्ताव है, संकल्प प्रस्ताव जो लाया जाता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। किसी भी सदन में मतलब चाहे वो लोकसभा में, चाहे तो लोकसभा में, चाहे आप राज्यसभा में तो राज्यसभा में, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। पहला पॉइंट तो ये याद रखिएगा। लेकिन संकल्प प्रस्ताव सदन में लाने से पूर्व, है ना, 14 दिन पूर्व आपको राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ेगा कि हम जो है महाभियोग के लिए संकल्प प्रस्ताव सदन में ला रहे हैं। 14 दिन पूर्व याद रखना है, एग्जाम में आता है। 14 दिन पूर्व इस चीज को राष्ट्रपति को आपको क्या करना पड़ेगा? सूचित करना पड़ेगा, ठीक है। अब समझ में आ गया, एक संकल्प प्रस्ताव लाना पड़ेगा और फिर उस संकल्प प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को क्या करना होगा? सूचित करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो संकल्प प्रस्ताव है जो आप सदन में लाएंगे, कम से कम कुल सदस्य में से, सदन के कुल सदस्य में से 1/4 सदस्य इस प्रस्ताव पर क्या करें? हस्ताक्षर करेंगे, तभी आप जो है सदन में ला सकते हैं। कुल सदन का 1/4 सदस्य, क्लियर है? समझ में आया? 1/4 सदस्य यदि हस्ताक्षर करके सदन में इस संकल्प प्रस्ताव को लाया जा सकता है, ये याद रखना है ना। और सदन में ये प्रस्ताव लाने के बाद कुल सदस्यों में से यदि 2/3 लोग, है ना, कुल सदस्यों में से 2/3 लोग इस प्रस्ताव को पारित कर दें, है ना, तो प्रस्ताव क्या हो जाता है? पारित हो जाता है, ठीक है। मान लो यह राज्यसभा में लाया गया,
राज्यसभा के 1/4 सदस्य मतलब 1/4 सदस्य इस प्रस्ताव को हस्ताक्षर करके लाए और फिर उसने 2/3 बहुमत से, कुल सदस्य के 2/3 लोग जो है इस प्रस्ताव को बहुमत से पारित कर दिया गया, है ना। पारित कर देने के बाद अब क्या होगा, दूसरा जो सदन होगा, मान लीजिए राज्यसभा में लाया गया तो दूसरा सदन क्या हो जाएगा, लोकसभा। लोकसभा उस आरोप का जांच करेगा और जांच करने के बाद यदि उसको भी ये लगता है कि ये आरोप सही है तो वो भी 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कर देगा। जब दोनों सदन जो है उस संकल्प प्रस्ताव को पारित कर देंगे तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाएगा, है ना। तो ये था महाभियोग की प्रक्रिया, है ना। इसमें थोड़ा सा और चीज ये समझ लेते हैं, है ना। क्या समझेंगे कि यदि मान लो महाभियोग की प्रक्रिया के बाद प्रस्ताव पारित हो जाता है और राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाता है, तो हटा दिए जाने के बाद उनका जो पद है वो क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा, है ना। उनका जो पद है वो क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। तो रिक्ति की स्थिति में कौन कार्यवाहक के रूप में, राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में कार्य करेगा, तो ये भी एग्जाम में आता है, आपको ध्यान में रखना है। यदि राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाए तो उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति, है ना, उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के पद का कार्यभार संभालते हैं राष्ट्रपति। लेकिन मान लो उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हो तो, है ना, तो ये उपराष्ट्रपति भी यदि अनुपस्थित हो तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, है ना, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। यदि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश में अनुपस्थित हो तो सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति पद का क्या करेगा, कार्यभार संभालेगा। और जो कार्यभार संभालेगा वो तब तक उस पद पर बना हुआ रहेगा जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न होकर अपना पदभार न ग्रहण कर ले, तब तक वो राष्ट्रपति के पद पर होगा, है ना। तो ये था राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो ऐसे ही चैनल पर बने रहें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करते रहें। धन्यवाद।